हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म भरते समय एनपीसीआई सत्यापन की समस्या लगातार बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। और ये सत्यापन जब तक होगा नहीं, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है सत्यापन, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। अभी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, ठीक है। तो जो एनपीसीआई प्रॉब्लम आ रही है, तो 2-3 बार तो पहले आपको चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। अगर नहीं होता है तो आपको बैंक से कराना पड़ेगा, ठीक है। आपका जहाँ पर अकाउंट ओपन आपने करवाया है, वहाँ पर शाखा पर जाइए। वहाँ का जो कर्मचारी होगा, आपका जो बैंक अकाउंट नंबर है और आधार नंबर डाल करके और फिंगरप्रिंट आपको देना होगा, ठीक है। फिंगरप्रिंट वहाँ पर लगवाएगा और फिंगरप्रिंट लगने के 48 घंटे बाद, ठीक है, या 2 दिन बाद, ठीक है। 2 दिन बाद ये एनपीसीआई आपका क्या होगा, एक्टिव होगा। बहुत सारे लोग परेशान हैं कि बैंक से कराने के बाद भी नहीं हो रहा है, बैंक से कराने के बाद भी नहीं हो रहा है। तो वे लोग क्या करें, एनपीसीआई जब जैसे ही बैंक से वो करा लेते हैं ना, तो 2 दिन के बाद ही वो अपना स्टेटस चेक करें, तभी वो एक्टिव हो पाएगा। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो आधार से पैसे उतारते हैं, ठीक है। मेरा एनपीसीआई एक्टिव है, तो आधार से पैसे उतारते हैं। देखिए, आधार से पैसे उतारना और एनपीसीआई कराना दोनों में बहुत अंतर है। आप गूगल क्रोम पर जा करके एनपीसीआई का मतलब क्या होता है उसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट जो बैंक अकाउंट आपका है नंबर, वहाँ पर आप बैंक शाखा में फिल करा करके आप अपना फिंगरप्रिंट दे लीजिए। उसके बाद 2 दिन के बाद आप जो एनपीसीआई स्टेटस है उसको आप चेक कराइए। उसके बावजूद भी जानते हैं बहुत सारे लोगों की समस्या ये आ रही है। एनपीसीआई कराने के बाद जैसे ही वो लोग किसी प्रकार का संशोधन करते हैं या एनपीसीआई चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं, तो ये वी आर सॉरी का जो समस्या है वो बार-बार आ जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसमें करना क्या है आपको, जब बार-बार आपका संशोधन भी नहीं हो रहा है और ये वी आर सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद और जैसे ही लॉगिन आप करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद किसी प्रकार का संशोधन करने की कोशिश करते हैं या फिर एनपीसीआई चेक स्टेटस पर क्लिक करते हैं ना, तो वी आर सॉरी का समस्या आ रही है। तो ये सर्वर प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये है ना कि अगर उसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है आपका, तो यदि आप रिन्यूअल कैंडिडेट नहीं हैं, ठीक है? आप फ्रेश में अपना रजिस्ट्रेशन करवाए हैं या न्यू रजिस्ट्रेशन आपका है ना, तो प्लीज़ दोबारा आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप देखिए आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये वी आर सॉरी का समस्या आ रही है, जिससे कि जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन 20 दिन 25 दिन पहले ही करवा लिया था और किसी कारणवश उनका ये कंप्लीट फॉर्म नहीं हो पाया है और जो पुराना रजिस्ट्रेशन हो गया, थोड़ा-सा 20-25 दिन पुराना हो गया है, तो उन रजिस्ट्रेशन में ये समस्याएँ ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है? वी आर सॉरी की समस्याएँ सबसे ज़्यादा आ रही हैं। तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। बहुत सारे लोगों का ऐसे हो गया है, न्यू रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एनपीसीआई सत्यापन हो गया है। तो ज़रूर आप ऐसे इस प्रकार से आप अपना फॉर्म को थोड़ा कंप्लीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो है, लेकिन जैसे-जैसे जो भी समस्याएँ होंगी, जैसे भी कोई समाधान होगा, तो हम उसके लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आएँगे।